हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना ईस्ट बिना अवन के पिज्जा, वो भी एकदम देसी स्टाइल में। और अगर आपको मेरे देसी स्टाइल पिज्जा बनाने का पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे आटा, जिसके लिए एक परात में ले मैदा और अब इसमें डालें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच नमक। इसके बाद सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिला लें और अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच दही। जी हाँ, हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इसमें ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दही हमारे डो को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाएगा और जो हमें दही लेना है वो ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है और रूम टेम्परेचर का ही लेना है। और अब इसे पानी से गूंथते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर प्रेस एंड स्लाइड मेथड से गूंथते हुए मैंने इसका सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आटा हमारा कितना सॉफ्ट है। और अब इसमें मैं 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तेल डालकर तेल का इसमें अच्छे से मौन लगा लूँगी। यहाँ पर तेल आटे में अच्छे से लग गया है और अब इसे सेट होने 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो 1 से 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे एक बारी और तेल लगे हुए हाथों से मल लें। अच्छे से मलने के बाद, क्योंकि ये पिज्ज़ा हम कढ़ाई में बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गहरी कढ़ाई ली है और अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। ये नॉर्मल वाइट नमक ही है, लेकिन इसे मैं पहले ही बहुत बारी बेकिंग के लिए यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसका रंग चेंज होके ब्राउन हो गया है। नमक को अच्छे से फैला लेंगे और अब इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरीके का स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकते हो। और अब इसे एक प्लेट से ढक दें और मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए गर्म होने दें। जब तक कढ़ाई हमारी यहाँ पे प्री हीट हो रही है, हम आटे से अब बेस तैयार कर लेंगे। तो इस आटे से मैंने 2 बड़ी बड़ी लोइयाँ बना ली हैं और यहाँ पर मैंने ले ली एक स्टील की प्लेट जिसके डायमीटर जितना मैं पिज्ज़ा का बेस बनाऊंगी। और अब वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दूंगी और एक लोई लेकर उसे बेलन की मदद से गोल बेल लूंगी। तो यहाँ पर हमें लोई को थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि पिज्ज़ा का बेस थोड़ा मोटा ही होता है। अब इस बेस को प्लेट में रख दूंगी और इसके किनारों को उंगलियों की मदद से दबाते हुए फैला लूंगी। उंगलियों की मदद से इसमें एक होल सा बना लें इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारी बेस तैयार है। आप चाहें तो प्लेट में थोड़ा सा तेल डालकर इसकी ग्रीसिंग कर लें जिससे कि बेस चिपके ना। और अब फोक की मदद से इस तरीके से छेद कर लें। ऐसा करने से पिज्ज़ा की बेस फूलेगी नहीं। इसके बाद 1 चम्मच तेल डालकर इसकी अच्छे से ग्रीसिंग कर लें। तो यहाँ पर हमारी बेस तैयार है और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिज्ज़ा सॉस। ये सॉस मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके नीचे बता सकते हैं। इस पिज्ज़ा सॉस को अच्छे से फैला लें। इसके बाद इसमें फैला दें ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को इवनली फैलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सब्जी। तो यहाँ पर मैंने डाली है लंबी कटी हुई प्याज, लंबी कटी हुई लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, टमाटर की स्लाइसेस और मैंने डाले हैं कॉर्न्स। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें पनीर या चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं। अपनी पसंद की सभी सब्जियों को स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। उसके बाद हम डालेंगे इसमें और मोज़रेला चीज़ को आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कितना भी डाल सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पिज्ज़ा भी कितना कलरफुल लग रहा है। ये पिज्ज़ा बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और बस ये हमारा इटालियन पिज्ज़ा तैयार है देसी स्टाइल में बेक होने के लिए। तो स्टैंड के ऊपर रख दें अपनी प्लेट को बड़ी सावधानी से क्योंकि यहाँ पर कढ़ाई अभी गर्म है। फ्लेम को रखें मीडियम पे और ढक्कन लगा के इसे लगभग 15 मिनट के लिए कढ़ाई में ही बेक होने दें। बीच बीच में आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 15 मिनट बाद ये ऑलमोस्ट डन है। तो मैं इसे अभी और ढककर 5 मिनट पकाऊंगी और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा पिज्ज़ा बनकर तैयार है। 5 मिनट पकाने के बाद फिर से आप इसका ढक्कन निकाल के देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिज्ज़ा हमारा घर पे ही बन के तैयार है। और अब आप इसे कढ़ाई से निकाल लें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर रंग आया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी बेस भी नीचे से कितने अच्छे से पक गई है। तो बस अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करें थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और पिज्ज़ा कटर से इसको कट करके इसकी स्लाइसेस करके सर्व करें बच्चों को ये होममेड पिज्ज़ा बहुत पसंद आएगा।
और इसी तरीके से मैंने दूसरे पिज्जा बेस को भी बेक करते हुए तैयार कर लिया है। और ये पिज्जा तो मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है। आई होप अगर आप भी बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो देखा ना आपने, बिल्कुल देसी तरीके से भी बनाया हमारा पिज्जा, एकदम मार्केट जैसा। तो आप भी ट्राई कीजिए इस देसी तरीके से पिज्जा बनाना और नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपका पिज्जा कैसा बना था। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।